नारी शिक्षा का महत्व और बाल विवाह। चलो चलो वो उठा जिसको सिर्फ बोलना है इससे आ जाओ, माइक तो है ना तुम लोग पास? सबसे पहले लेकर भावना राष्ट्र की मैं वंदन करता हूँ, लेकर भावना राष्ट्र की मैं वंदन करता हूँ। और सबसे पहले मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इसी के साथ मैं और हमारी टीम आप लोग के समक्ष एक नाटक प्रस्तुत करने वाली है, जिसका थीम है नारी शिक्षा का महत्व और बाल विवाह। हमारे समाज में नारियों को शिक्षा नहीं दिया जा रहा है और बाल विवाह करने के लिए मजबूर कर दिया जा रहा है। इसी पे आधारित एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। नर को दी आजादी, नारी को क्यों दीना, दोनों को एक से लेकर क्यों नहीं दिखाया जीना। अगर इस नाटक में कोई भी त्रुटियां होती हो, कृपया आप सभी लोग अपने से छोटा समझकर हम सभी को माफ करेंगे। इसी के साथ हम लोग का नाटक प्रारंभ होता है। अरे आप इतने परेशान क्यों हैं? अरे परेशान तो रहूंगा ना, आखिर एक बेटी का बाप जो हूँ। अब लगता है उस लड़की का ब्याह करने का समय आ गया है। अरे नहीं, आनंदी तो अभी सिर्फ 12 साल की है, अभी उसके खेलने कूदने की उम्र है। पार्वती, तुम समझ नहीं रही हो, लड़कियां पराया धन होती है, उनको जल्द से जल्द घर से विदा कर देना ही अच्छा होगा। पर बापू, इसमें मेरी क्या गलती है? बापू, मुझे आप क्यों नहीं पढ़ने देना चाहते हैं बापू? आनंदी, इसमें तेरी ही गलती है कि तू एक लड़की है, अगर लड़का होती तो। लड़का होती तो क्या बापू, लड़का होती तो क्या? चुप कर आनंदी, बहुत जुबान चलाती है, तेरी जुबान हलक से खींच कर बाहर निकाल लूंगा। मत रोको बापू, मुझे मत रोको। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, आज तेरी पढ़ाई का ही काम तमाम कर देता हूँ। ये दे। बापू मत फाड़ बापू, ये तूने क्या किया बापू? तूने मेरे किताबों पे नहीं, तूने मेरी किस्मत को फाड़ दिया बापू, तूने क्या किया? चुप कर आनंदी, किताबें तो सिर्फ लड़कों के हाथों में अच्छी लगती है, लड़कियों के हाथों में तो सिर्फ मेहंदी अच्छी लगती है, मेहंदी। पार्वती, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, इसको जितना जल्द हो सके चूल्हा चौका जलाना सिखा दो। अबला तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध, आंखों में पानी। मुझे माफ कर दे मुझे माफ कर दे, तेरे बापू के आगे मेरी एक ना चली, मुझे माफ कर दे। बेटा तो भाग्य उदय होता है, मगर बेटियों का जन्म तो सौभाग्य से होता है। इस प्रकार मात्र 12 वर्ष की उम्र में आनंदी का विवाह गोपाल राव जोशी से हो गया। देखते हैं आगे क्या होगा। देखिए ना, इसको क्या हो गया है? अरे इसका माथो तो एकदम अंगार की तरह तप रहा है, इसको तो बहुत तेज बुखार है। माधव, माधव, भैया जल्दी जाओ, मैं बुला कर लाओ। भैया मैं अभी आ रहा हूँ। आप भी ना कुछ भी कहते हैं, दीजिए मुझे। ये क्या कर रही हो आनंदी? भगवान की विभूति लगा रही हूँ। पागल मत बनो आनंदी, पागल मत बनो, ये सब अंधविश्वास है। अरे आप यकीन तो कीजिए, भगवान की कृपा से इसका माथा बिल्कुल ठंडा हो गया है और बुखार भी उतर गया है ना बाबू? देखिए।
ये क्या हो गया नंदी, ये क्या हो गया? क्या हो गया? अब हमारा मुन्ना कभी आके नहीं खुलेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हुआ है नंदी, ऐसा हुआ है। अब हमारा मुन्ना हमारे बीच नहीं रहा। माधव, माधव। जी भैया, क्या बात है भैया, इतने चिंतित क्यों हो? माधव, अब हमारा मुन्ना हमारे बीच नहीं रहा माधव। नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता भैया, हमारा मुन्ना हमें छोड़ के नहीं जा सकता भैया। ऐसा ही हो गया माधव, तुमने बहुत देरी कर दी। नहीं भैया, अब ले जाओ इसका अंतिम संस्कार को। देखो, जितना तुम्हें दुख है उतना हमें भी दुख है। पागल मत बनो नंदी, पागल मत बनो। ये सब हरकतें छोड़ दो। भगवान ने मेरा बेटा छीन लिया। भगवान ने नहीं, ये तुम्हारी अशिक्षा ने छीना है हमारे बेटे को। अगर तुम आज पढ़ी लिखी होती तो हमारे बच्चे का अच्छे से इलाज कराती और हमारा मुन्ना आज जीवित होता। ऐसे अंधविश्वास में नहीं पड़ती। तुम अनपढ़ हो, अनपढ़। नहीं, अब मैं अनपढ़ नहीं रहूंगी। अब मैं भी पढ़ूंगी और डॉक्टर बनूंगी और समाज में ये दिखा दूंगी कि बेटियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं। अगर तुम्हारे अंदर पढ़ने की इच्छा है तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तुम अपना हिम्मत बस मत हारना। अपना साथ देने के लिए शुक्रिया। जिंदा है तू, फिलहाल जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनून के आगे अंबर पनाहे मांगे, करता है तू जो फैसला। टूटी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह, वंदे मातरम, हर मैदान फतेह। आनंदी, अब तुमने अपनी मेहनत से इंडिया का सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज के लिए तुमने एंट्रेंस एग्जाम निकाला है। अब तुमको वहां जाकर पढ़ाई करनी होगी नंदी, तुमको वहां जाकर पढ़ाई करनी होगी। ठीक है, मैं जाऊंगी और मन लगा के पढ़ाई करूंगी। तुम एकदम मन लगा के पढ़ो, मैं तुम्हारा हमेशा साथ हूँ नंदी, हमेशा साथ हूँ। नारी शिक्षित तो पूरा परिवार शिक्षित। इस प्रकार आनंदी की ससुराल वालों ने पढ़ाने का निश्चय किया और उसका एडमिशन एक प्रसिद्ध कॉलेज में हुआ। देखते हैं आगे क्या होगा। इधर इसके पिताजी का तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहता है। देखते हैं आगे क्या होता है। लगता है अब इस दुनिया से जाने का समय आ गया। ऐसा मत बोलो भाई, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। सुना है कि शहर के सिटी हॉस्पिटल में बाहर से एक डॉक्टर आई है, हम तुम्हारा इलाज वहां कराएंगे भाई, तुम स्वस्थ हो जाओगे भाई। क्या भाई, सही बोल रहे हो? हाँ भाई, तुम स्वस्थ हो जाओगे। हमको वहां चलना चाहिए। चलो भाई। अब इसको कोई चमत्कार ही बचा सकता है। चमत्कार? ऐसा मत बोलो भाई, डॉक्टर साहब कहाँ है भाई? डॉक्टर साहब ना, वो डॉक्टर मैडम, वो डॉक्टर मैडम। डॉक्टर मैडम आ गए। चिंता की कोई बात नहीं है, अब ये ठीक है।
अब आप बिल्कुल ठीक हैं, घबराने की कोई बात नहीं। अरे मैं सही हो गया। अरे भाई मैं सही हो गया भाई। हाँ भाई, तुम स्वस्थ हो गए, तुम बिल्कुल स्वस्थ हो गए भाई। अरे सपना है कि सच है? सच है भाई, सच है। मुझे मुझे डॉक्टर साहब से मिलना है। डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर साहिबा बोलो। डॉक्टर साहिबा, मुझे उनसे मिला दीजिए, प्लीज मिला दीजिए। मुझे नया जिंदगी। डॉक्टर साहिबा आ गई हैं, मिल लो। डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे एक नया जीवन दिया। इसके लिए बेचारा गरीब मैं क्या दे सकता हूँ आपको? वचन, वचन चाहिए मुझे। वचन? कैसा वचन मैम? ऐसा वचन कि कभी ये नहीं कहेंगे कि बेटियां कुछ नहीं कर सकती। अरे इस्तेआबलाल, तुमने पहचाना नहीं? ये तुम्हारी बेटी आनंदी है, जिसका बाल विवाह तुमने बचपन में ही कर दिया था। क्या? ये मेरी बेटी आनंदी है? मेरी बेटी आनंदी डॉक्टर है? हे भगवान, ये हमसे क्या हो गया? हाँ बापू, मैं आपकी वही बेटी हूँ जिसका बचपन में आपने हाथ पीले करके पूरी जिंदगी काली कर दी थी। बेटी, मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं बापू, आपने भी बचपन में मेरे लिए सिर्फ दूल्हा और चूल्हा के सिवा कुछ नहीं सोचा कि वही बेटी हूँ। बेटी, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है बेटी, मुझे माफ कर दो। बापू, मैंने तो सिर्फ आपका एहसान चुकाया है, एहसान। यही कह के तो आपने मुझे बचपन में जीते जी मार डाला था ना। बेटी, मैं तुमसे उपकार मांगता हूँ बेटी, तुमने बचपन से ही समानता का अधिकार माना, लेकिन मैं जाहिल बाप एक बेटी को जीते जी मार डाला। कोई बात नहीं बापू, मैं आपको माफ करती हूँ। इस बेचारे बाप को इस दुनिया किस नाम से पुकारेगी? काबिल भी नहीं हो कि इस बेचारे बाप को इस दुनिया किस नाम से पुकारेगी जो एक बेटी को बचपन में ही मार दिया। मैं इसके काबिल भी नहीं हूँ कि बेटी मैं तुम्हारी बराबरी कर सकूं। बापू, आपको माफी तभी मिलेगी जब आप इस सोच की शुरुआत करेंगे कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती हैं। बेटियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं जो बेटे नहीं कर सकते। आओ सब मिलकर बात करें, आओ सब मिलकर बात करें, बंद हो दहेज इसकी शुरुआत करें, बंद हो दहेज इसकी शुरुआत करें। कि 12 वर्ष की बिटिया है, 12 वर्ष की बिटिया है, लगवाओ मत तुम फेरे, कंधे पे बैग दे दो, जाएगी स्कूल सुबह सवेरे, जाएगी स्कूल सुबह सवेरे। इसी के साथ हमारा नाटक समाप्त होगा। कब तक बांधोगे बेड़िया बेटियों पर? कब तक बांधोगे बेड़िया बेटियों पर? एक दिन दुर्गा बनकर राज करेगी इस धरती पर, राज करेगी इस धरती पर। इस कहानी से हम लोग एक सच्ची घटना को प्रदर्शित करने हम लोग किए हैं। इसमें जो भी त्रुटि कृपया माफ कीजिएगा। इसमें हमें शिक्षा मिलती है कि समाज में एक नारी को शिक्षा से वंचित किया जाता है, लेकिन अगर नारी को सही से शिक्षा दिया जाए तो सबसे टॉप लेवल तक जाएगी, लड़कों से अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। इसी के साथ हम अपने नाटक को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम। हम सब ने यह ठाना है, बेटी को बचाना है, हम सब ने यह ठाना है, बेटियों को बचाना है। धन्यवाद। बहुत अच्छी प्रस्तुति।